जी गाइस, तो आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे रेलेवेंट टू द एमपीटी प्रिपरेशन। और वैसे भी आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ को समझने में कि एमसीक्यूज वाला पोर्शन खास तौर पर जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाए, नॉट ओनली फॉर एमपीटी बट फॉर योर मेजर एग्जाम एज वेल। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द जीएसए पोर्शन। देखिए, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है। आई एम नॉट श्योर गाइस कि आप लोग जो हैं वीडियोस को सुन रहे हैं कि नहीं, बट मैंने जीएसए के बारे में आप लोगों को बहुत पहले बताया हुआ है कि जीएसए का पोर्शन आपने कैसे कवर करना है। देखिए, जीएसए के लिए मैंने आप लोगों को बताई हुई है एक इंडिया बिक्स वेबसाइट, ठीक है। एक ये है पास पेपर्स। अच्छा, अब पास पेपर जो है मैंने आप लोगों को क्या बताए हुए हैं, 2016 से ऑनवर्ड्स। अब इसमें आपने सबसे पहले काम ये करना है कि आप अब फर्ज करें तैयारी करने लगे हैं जी एमसीक्यूज पोर्शन की फॉर योर मेजर एग्जाम पर्टिकुलरली। ठीक है, एमपीटी का हो ही जाता है कवर अगर आपने पिछले सारे महीने में अच्छे तरीके से चीजों को किया है तो आप निकल जाते हैं। लेकिन जो आपकी सॉलिड तैयारी है वो आपके मेजर जो आपका एग्जाम होना है उसके लिए होनी चाहिए मेजरली। तो उसमें अब ये है कि आपने पास पेपर सबसे पहले खोलने हैं 2016 से ऑनवर्ड्स, ठीक है। वो आपको कहाँ से मिलेंगे? वो आपको हो सकता है कोई एक ऐसी बुक, मतलब मार्केट्स में इतनी बुक अवेलेबल हैं जो कि आपको पास पेपर शो कर रही होती हैं, और एमसीक्यूज के लिए खास तौर पर बनाई होती हैं जिसमें सारे पास पेपर्स के एमसीक्यूज होते हैं। वो आप कोई भी खरीद लें, ठीक है। जो मैंने ये जैसे बताया हुआ है, कोई भी एक रिकमेंडेड बुक आप ले लें पास पेपर्स की जहाँ पे 2016 से ऑनवर्ड्स पास पेपर्स के एमसीक्यूज हो। एमसीक्यू जो है वो आपने कर लिए। जब आपने वो कर लिए तो अब आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ उन एमसीक्यूज पर रिलाय नहीं करना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पास पेपर्स के एमसीक्यूज एज इट इज रिपीट हो जाए, क्योंकि आप चीजें काफी चेंज हो गई हैं तो वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो पास पेपर्स के तो आपने करने ही करने हैं एमसीक्यूज, लेकिन कुछ आपने एडिशनली भी तो काम करना है ना। वो एडिशनली काम आप कैसे करेंगे? आप ये करेंगे कि जो भी आपने रिकमेंडेड बुक आपने ली होगी, वो तो आपने उसमें सारे पास पेपर्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी होते हैं जो कि पास पेपर्स के नहीं होते, लेकिन एडिशनली उन्होंने उन्होंने दिए होते हैं टॉपिक वाइज। तो वो आप जितने कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ये नहीं कि आप शुरू हो जाएं बहुत ज्यादा एमसीक्यूज करने, जितने आप इजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं उतने आप एडिशनली एमसीक्यूज कर लें अपनी तरफ से, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी तैयारी होगी, क्योंकि हम इंसान है, हमारी कैपेसिटी है और हम एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। जितना हम कर सकते हैं हम उतना करेंगे। लेकिन जो पास पेपर्स के एमसीक्यूज है वो तो आपने घोल कर पी जाने हैं, बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट। लेकिन एडिशनली भी जो है तैयारी आपको कुछ करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप एबिलिटी के पोर्शन के लेके बच्चों को जो मसले मसाइल होते हैं, जो एबिलिटी का पोर्शन नहीं समझ आ रहा, देखिए एबिलिटी के पोर्शन के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आपने क्या काम करना है कि जो आपके पास पेपर्स हैं लाइक 2016 से ऑनवर्ड्स, उसमें जो भी एबिलिटी के क्वेश्चन हैं वो आपने सारे अटेम्प्ट करने हैं। जब आपने 2016 से इस साल तक के सारे एबिलिटी के क्वेश्चन जब आप अपने हाथ से गुजारेंगे तो आपकी काफी हद तक तैयारी तो हो गई होगी। लेकिन स्टिल हम जो है उस पर भी रिलाई नहीं कर सकते, कुछ एडिशनल हमारी तरफ से होना चाहिए। तो वो आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर आप 2016 वाला आपने पास पेपर खोला है, ठीक है, और आपने देखा है कि जी एबिलिटी पोर्शन में पहला क्वेश्चन कोई एवरेज से रेलेवेंट आया हुआ है। आपको मैंने पहले बताया है पास पेपर्स के आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। आप पहला क्वेश्चन फर्स्ट करें एवरेज से रेलेवेंट है, तो वो जो मैंने आपको एडिशनल क्वेश्चंस करने को कहा है वो आप कैसे करेंगे? वो आप करेंगे एक एवरेज का क्वेश्चन वही जो पास पेपर में आया है। फिर आप देखेंगे बी जो आपके पास कोई ये जो बुक पड़ी है, जो कोई एक्स्ट्रा बुक होगी उसमें आप देखेंगे कोई और पास पेपर से हट के कोई और एवरेज का कोई क्वेश्चन है, वो आप अपने हाथ से गुजारें। एक वो हो गया। और आप फिर एक वेबसाइट पर जाएं और यहाँ पर एवरेज को सर्च करें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे एवरेज से रेलेवेंट, कोई एक क्वेश्चन एवरेज से रेलेवेंट पकड़कर सॉल्व कर लें। यानी कि एबिलिटी के पोर्शन की आप कैसे तैयारी करेंगे, एक आप करेंगे पास पेपर का क्वेश्चन, ठीक है, और उससे रेलेवेंट दो क्वेश्चन आप और करेंगे। यानी इस तरह आप एडिशनल चीजें भी साथ कुछ कर रहे हैं अपनी तरफ से कि अगर कोई क्वेश्चन टेढ़ा आ जाए आपके एमपीटी में या आपके जो है फाइनल एग्जाम में, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आपकी एबिलिटी पोर्शन की जो है तैयारी होगी। उसके बाद जो है प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन वाले पार्ट की तरफ आ जाए, कोई एक बुक ले लें जो मार्केट में अवेलेबल है रिसेंटली रेलेवेंट टू एमपीटी, ठीक है।
वो आपके पास होगी। अब उसमें आपने सबसे पहला काम, पास पेपर्स में जाएं। अगर आपको वोकेबलरी का पोर्शन मिसाल के तौर पर टफ लगता है, मैंने आप लोगों को बल्कि शुरू से यही कह रही हूँ कि आपने पास पेपर्स को करना है सबसे पहले। आपके पास अगर फर्ज करें 2016 से ऑनवर्ड्स या इससे भी पहले के पास पेपर्स अवेलेबल हैं, सबसे पहले तो आप वो काम करें। और वो आप इस तरह से पास पेपर्स को करें, ये नहीं करें आपके जी वो वर्ड जो आपके सामने जो स्टेटमेंट दी है बस आप याद करें कि इसका सिनोनिम क्या है, तो जी आपकी तैयारी होगी, तो आपको भूल जाएगा फिर भी ना। तो इस तरह से तैयारी करें कि अगर कोई एक वर्ड मुश्किल सा दिया हुआ है आपके पेपर में और उसका सिनोनिम जो है वो आपसे पूछ रहे हैं, तो आप इस तरह करें कि एक वो मुश्किल वर्ड का तो आपको आंसर वो दे रहा है पास पेपर में ना, कि इसका आंसर किया है, लेकिन जो बाकी एक्स्ट्रा 3 वर्ड्स बचते हैं जो कि आपको मुश्किल लग रहे हैं, आपको उनके बिल्कुल भी मीनिंग्स नहीं पता, आप उनको भी सर्च करें। उनके मीनिंग्स अपने पास अलग से आप लिखें, अलग से अपने नोट्स बनाएं, छोटे छोटे नोट्स बनाएं। इस तरह आप बहुत ज्यादा वर्ड्स कवर कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप सीधा एज इट इज याद करें कि जी मैं बस ये पास पेपर में इस वर्ड का ये सिनोनिम पूछा गया, बस इसको एज इट इज याद करें और बाकी वर्ड्स को आप ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि वही वर्ड्स आपके आने वाले पेपर में आ जाए, लेकिन आपने वो और वो आपके पास पेपर में थे लेकिन आपने उनको उससे नहीं देखा क्योंकि जी उनकी वो मैच नहीं कर रहे थे ना, ऑप्शन उनकी मैच नहीं कर रही थी। इस तरह नहीं आपने करना, पास पेपर्स को आपने इस तरह देखना है कि हर हर वर्ड वोकैबुलरी का आप अलग से सर्च कर रहे हो, चाहे वो ऑप्शंस में चाहे वो राइट ऑप्शन ना भी हो, लेकिन आप देखें कि बाकी वर्ड्स के क्या मतलब है। आप समझ रहे हैं ना बात की, किस तरीके से आपने वोकैबुलरी को प्रिपेयर करना है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया है 5 वर्ड्स प्रैक्टिस मैंने कॉन्स्टेंटली अपने स्केड्यूल में की है। अगर आप लोग वो फॉलो नहीं कर रहे तो अब मुझे नहीं मालूम कि फिर आप लोगों को कैसे तैयारी करवाई जाए, क्योंकि ये वर्ड्स की जो प्रैक्टिस है ये बहुत जरूरी थी आप लोगों के लिए अगर आप लोगों ने नहीं की, क्योंकि इसमें आपके ऑटोमेटिकली बहुत सारे वर्ड्स खुद ब खुद प्रिपेयर हो रहे थे। और ये अगर आप जनवरी से भी अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं, आपने फॉलो करना शुरू किया हो, तो आप देखेंगे कि अलग से 2000 वर्ड्स का एक वर्ड बैंक आपका अपना आपके पास होगा जनवरी के एंड तक। ठीक है, तो आप खुद बताएं कि वोकैबुलरी को हैंडल करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। अगेन मैं आप लोगों को बात बता दूं कि जरूरी नहीं है कि पास्ट पेपर में जो एमसीक्यूज आए हैं वो सारे ही एज इट इज रिपीट हो जाएं। कोई एक दो हो सकता है रिपीट हो जाएं और हो सकता है कि सारे रिपीट हो जाएं, लेकिन सारे रिपीट होने के चांस बहुत कम होता है, कुछ रिपीट होने के चांसेस होते हैं। बट व्हाई डू यू गाइज नीड टू टेक अ रिस्क? आप जो कर सकते हैं आप प्रिपेयर तो करें ना। आप ऑब्वियसली वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, इतने वर्ड्स हैं आप सब तो नहीं याद कर सकते, लेकिन कोई अपनी हद रखें। कोई कोई मैंने कोई अपने कोई 3000 पर्सनल वर्ड्स जो मेरे अपने दिमाग में रह सकते हैं, वो मैंने जो है अलग से अपने पास नोट डाउन करने हैं, उनको देखना है, पढ़ना है, उनका सेंटेंस बनाना है। इस तरीके से आपकी अपनी जो इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, जो आपने ऐसे में लिखने हैं चीजें, या जो आपने बाकी जो प्रेसी के पेपर को सॉल्व करना है वहां भी काम आएंगे, क्योंकि उधर भी पेयर ऑफ वर्ड्स भी होते हैं, उधर भी बाज़ का स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो ऐसा होता है कि वो एक वर्ड के मीनिंग नहीं पता होता, इसलिए वो उसका सेंटेंस भी नहीं बना पाते। सो हार्डवर्क तो मस्ट है, लेकिन स्मार्टली, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद जो इस्लामिक स्टडीज वाले पोर्शन, अगेन वही पास पेपर्स। ठीक है, पास पेपर्स वाले एमसीक्यूज करें सबसे पहले। उसके अलावा जो है कोई एक रिकमेंडेड बुक जो आपके पास हो, जो कि पास पेपर्स के अलावा जो ऑप्शन जो एमसीक्यूज है उसको मतलब टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को कवर कर रही हो, उसमें से सारे नहीं जितने आप कर सकते हैं इजीली, वो कुछ कर लें, दैट्स इट। उर्दू में आप देखें मैंने आपको बताया उर्दू आपके बाकी जो मेजर एग्जाम है उसमें तो उसके एमसीक्यूज नहीं आते, बट फॉर जो एमपीटी, कोई भी जो आपने एमपीटी की बुक बाय की हुई है जो कि रिसेंट मार्केट में आई हुई है, उसमें आप उर्दू के एमसीक्यूज देखेंगे। बस उस बुक में जितने एमसीक्यूज हैं उर्दू के, बस आप उसको गुजार लें तो यू आर गुड टू गो फॉर एमपीटी एग्जाम। ठीक है, वो आपको मेजर एग्जाम के लिए तो उसके लिए टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। फिर हम आ जाते हैं जी पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स की। टू बी ऑनेस्ट मुझे पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज हैं वो सबसे आसान लगे थे। वो इसलिए क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर वर्ल्ड टाइम मैगजीन्स के वो जो हर महीने के एंड पे जो उनके मैगजीन में जो एंड पे जो एमसीक्यूज होते हैं वो मैं कर रही थी, उसमें से रिपीट हुए थे। और जो पाक एमसीक्यूज वेबसाइट जो मैं काफी देर से आप लोगों को बता रही हूँ स्केड्यूल में, वहां वहां से मैं देख रही थी तो वो एमसीक्यूज बहुत सारे रिपीट हुए थे। ठीक है, और पास पेपर्स के तो आप लोगों ने करने ही करने हैं।
तो इस तरह से जो है अब इसकी स्ट्रेटेजी है इससे, और यही स्ट्रेटेजी जो है आपने अपने बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स ऑप्शनल हैं उसमें भी आपने ऐसे ही करनी है। पास पेपर जब आप अच्छे से कर ले फिर आप जो है एडिशनल चीजों की तरफ जाए, और एडिशनल भी आप उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप, ये आप पर है कि आप कितना ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। हो सकता है कि आप एडिशनली कोई 10 या 20 MCQs पर टॉपिक एब्जॉर्ब कर सकते हो, तो बस वही कर ले, मोर देन गुड। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पास पेपर के जो एमसीक्यूज हैं, सीएसएस एग्जाम ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं। ठीक है, तो आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी, वो आपसे जो है कुछ चार्जेस लेंगे, आप सब्सक्राइब करें इस ऐप को। ठीक है, और जो है उनसे पास पेपर्स की जितने हैं वो लें, एक्सेस लें, और वहां पे वो आपको काफी हद तक पास पेपर के एमसीक्यूज कवर कर रहे होते हैं, वो आपने रेगुलर बेसिस पर करने हैं। फिर दोबारा बार बार बता रही हूँ कि फिर जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे उसमें जो है आप पर टॉपिक एडिशनली 20, 10, 30 MCQs अलग से करें। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हमेशा हमेशा वही एमसीक्यूज रिपीट हो जो आपके पास पेपर्स में आए हैं। एबिलिटी पोर्शन का आप लोगों को बहुत मसले होते हैं, अगेन मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया है कि आपने एबिलिटी के पोर्शन को कैसे लेकर चलना है। वही एक पेपर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो करना है आपने। फिर उससे रेलेवेंट कोई जो आपके पास रिकमेंडेड बुक है देखेंगे, रिकमेंडेड बुक में एवरेज से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन पकड़ें वो करें, और फिर इंडिया बिक्स वेबसाइट पर जाएं, वहां पे सर्च करें कोई एवरेज से रेलेवेंट क्वेश्चन, उसको अपने हाथ से गुजारें। सो इस तरह आप 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं। मतलब अगर 2016 के पास पेपर में अगर मिसाल के तौर पर एबिलिटी के हवाले से 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप 8 तो आप वो कर ही रहे हैं, उसके अलावा आप बल्कि 24 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप देखें कि 2016 से 2024 तक आते आते आपने कितने क्वेश्चन अपने हाथ से गुजार लिए होंगे, वो आपके अपने पर्सनल नोट्स होंगे एबिलिटी के। बस आप वही करें, यही स्ट्रेटेजी अपनाएं। एडिशनल क्वेश्चन करना जरूरी लाजिम है ताकि आपका हाथ खुले मैथ्स में, और आप अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा आ जाए, पास पेपर की तरह का हो लेकिन टेढ़ा हो थोड़ा, तो आपको हैंडल करना आता हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।